हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीष बैनर्जी। और जैसे कि आपको मैंने वादा किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन शॉट वीडियो लेकर के आऊँगा WBJE 2023 से पहले। और एक रात पहले, अभी रात के 3 साढ़े 3 कुछ टाइम हो रहा है, मैं अभी ये वीडियो शूट करने बैठा हूँ। ये पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या नोट्स लेके आ चुका हूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास था अवेलेबल, ठीक है। हेलो एल्केन्स, आपका अल्कोहल्स, ठीक है, एल्डिहाइड, आपका पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, सारा चीज़ कवर होगा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, वादा को निभाते हुए यार कितना भी टाइम लग जाए आपके बस में फटाफट क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। और ये प्रॉपर एक वीडियो होने वाला है, डेडिकेटेड वीडियो WBJE की हिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वन शॉट वीडियो, और सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। सारा रिएक्शंस आगे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों से डिमांड आ रहा था, भैया GOC का एक वीडियो लेकर के आओ। लेकिन यार GOC का वीडियो जो है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं दे सकता, ठीक है। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और आपको बेसिकली आगे के जो भी हमारे पास में 12th के चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स में आपको बेसिकली समझाने वाला हूँ अच्छे से। जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, ये सारा चीज़ आपको बेसिकली बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो यार देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं पता, ये बताने वाला हूँ। सिंगल बॉन्ड होता है उसको अपन एल्केन बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है उसको अपन एल्काइन बोलते हैं, ठीक है ना। YNE लग जाता है लास्ट में, यहाँ पे हमारे पास में ENE लग जाता है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ कि यार आइसोमेरिज्म से 100% एक क्वेश्चन आपका WBJE 2023 का पेपर में आएगा, हाइपर कंजुगेशन से आएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, लेकिन आपका आइसोमेरिज्म का एक बेसिक चीज़ आपको इंट्रोडक्शन दे देने वाला हूँ, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास में पहला टाइप होता है आइसोमेरिज्म का, ठीक है। और आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होता है, ठीक है। बहुत तरीके का आइसोमेरिज्म होता है। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, उसके अंदर में एक जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली हमारे पास में आइसोमेरिज्म एक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितने तरीके से हो सकता है। चेन आइसोमर हो सकता है, पोजिशन आइसोमर हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, मेटामेरिज्म हो सकता है, टॉटोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। अब एक बेसिक से एग्जाम्पल अगर दूँ तो आपका बेसिकली जो पोजिशन आइसोमर है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका C3H7Cl मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, CH3CH2CH2Cl हो सकता है। या फिर तो क्या हो सकता है, CH3CH के साथ में हमारे पास में यहाँ पे मिडिल में ही Cl घुस गया और आपका यहाँ पे CH3 बन गया, ठीक है। ये दो हमारे पास में अलग अलग पोजीशन हो गया, तो इसलिए ये पोजीशन आइसोमर हो गए, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होता है, ठीक है। मेटामेरिज्म जो आपका बेसिकली होता है, वो देख सकते हो कि आपका दो जो है R, ठीक है, सिमिलर R अगर दो साइड में है, दो कार्बन चेन सिमिलर साइड में है, दो साइड में बेसिकली सिमिलर कार्बन चेन है, तो वो एक अलग हो गया। और आपका दो अलग अलग बेसिकली कार्बन चेन और एक सिंगल आपका बेसिकली जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप था, वो चीज़ उसको कनेक्ट करके रख रहा है, तो ये हमारे पास में जो बेसिकली हो रहा है, ये मेटामेरिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ, टॉटोमेरिज्म वही पे और एक चीज़ होता है जहाँ पे यार कीटो इनॉल फॉर्म मिलता है, ठीक है, कीटो इनॉल फॉर्म, ठीक है, कीटो इनॉल फॉर्म आपको देखने को मिलता है इसका। और जो कि कीटो इनॉल फॉर्म जो आपका है बेसिकली, कीटो इनॉल फॉर्म जो आपका बेसिकली है, वो ये कहलाया जाता है, ठीक है ना, ये कहलाया जाता है। ये स्ट्रक्चरल चेंज आपके पास में यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये आपके पास में एक बेसिक एग्जांपल था, इंट्रोडक्शन था। इसके ऊपर आपको डीप क्वेश्चंस देंगे, थोड़ा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 100% जो है इस टॉपिक से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप लिख के जाओ, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा देख लेना, PYQ से कर लो कम से कम, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बाकी इसके आगे आपको सारा रिएक्शंस करवाने वाले हो, वीडियो में बने रहो। इस टाइम से आप बेसिकली क्या करो, स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो और फटाफट आगे बढ़ो, ठीक है। एनांशियोमर होता है क्या, एनांशियोमर मतलब होता है कि मिरर इमेज, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जो है हमारे पास में स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस साइड में Cl और Br है, ये ऑपोजिट साइड में आ गया, और हमारे पास में यहाँ पे जो H था ये इस साइड में आ गया, तो ये मिरर इमेज हो रहा है एक दूसरे का, तो ये हमारे पास में एनांशियोमर कहलाया जाता है। अब जो 1:1 कंपोजिशन पे अपन मिक्सचर को रखते हैं एनांशियोमर का, उसको अपन क्या कहलाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है ऑप्टिकली, ये चीज़ ध्यान रखने का है। अगर मैं बात करूँ, ये आपका बेसिक मोटा मोटा चीज़ था। अगर मैं बात करूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से आपका हो रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एडिशन, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बताओ तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN1 SN2 जो आपका होता है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में होता है आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि बहुत बेसिक है, आप बुक खोल के देख सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यार। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, देखो एक C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में आपका न्यूक्लियोफाइल आकर के इसको अटैक कर रहा है। मतलब कहाँ पे अटैक कर रही है, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड टूटेगा और साथ में क्या होगा हमारे पास में, ये जो कार्बन है, कार्बन का 2 हाथ निकल करके आएगा। एक हाथ में हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा जैसे था माइनस फॉर्म में, और एक जगह पे CN घुस जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे H+ दोगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक आपके पास में OH बन जाएगा, यहाँ पे O- था तो OH बन जाएगा, और आपका ये CN एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका बेसिकली एडिशन हो गया, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन आपका बेसिकली ये था। अगर बात करूँ SN1 SN2 के बारे में, तो
आपका SN1 जो होता है डबल स्टेप रिएक्शन हो रहा होता है, RX से आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो RX से रिएक्शन हो रहा है, R और X आपका अलग हो गया, R प्लस X माइनस आपका अलग हो गया, तो आपका R प्लस जो है OH माइनस के साथ में बेसिकली रिएक्ट करके ROH बनाएगा। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आएगा 100%। आपको बेसिकली क्या करेगा एग्जाम हॉल में आपका पेपर में ये जो ROH है ना, ये ROH का ही आपको स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है। बेसिकली आपको ये SN1 क्वेश्चन आपका पूछेगा SN1 रिएक्शन से, और साथ में क्या करेगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसके अंदर में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये सारा चीज़ आपको बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि SN1 जो रिएक्शन है आपका वो 3 डिग्री हमारे पास में हो रहा होता है, ठीक है, वो 3 डिग्री हमारे पास में हो रहा होता है, ठीक है। तो कार्बन का आपका बेसिकली 3 हाथ पे अलग अलग बेसिकली हमारे पास में अलग अलग हाथ पे अलग अलग चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना 3 डिग्री सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अगर बात करो SN2 1 स्टेप रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, RS के साथ में सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर इसमें बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेप होता है जहाँ पे दोनों ही चीज़ OH और X दोनों इंटरमीडिएटली हमारे पास में कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारे पास में डेल माइनस जो हुआ इसके साथ में आपके पास में ये अलग हो जाएगा और आपका ये अलग हो जाएगा, ROH बन जाएगा और आपका X माइनस जो है बाहर निकल जाएगा। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये थोड़ा उल्टा है, ठीक है, 1 डिग्री जो है सबसे ऊपर है। तो आपको ये ध्यान रखना है SN1 में 3 डिग्री ऊपर है 1, और यहाँ पे हमारे से 1 का स्टार्टिंग में 3 होगा, ये याद रखना, ठीक है। SN1 का 1 जो है इसके स्टार्टिंग से याद रखना कि SN1 है तो यहाँ पे हमारे पास में 3 डिग्री होगा। SN1 में 1 डिग्री सबसे छोटा होता है, ठीक है, और SN2 में क्या होता है 1 डिग्री सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करूँ 100% एक सवाल आपका WBJE 2023 का कल का पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा, मेरा बात सुन करके जाओ, ठीक है। अगर 2024-25 का कोई बच्चा देख रहे हो डेफिनेटली आप हमारे चैनल से फ़ायदा उठाते रहो, बहुत सारा वीडियोज़ आपके लिए अभी तक खजाना बन चुका होगा चैनल के अंदर में, बाकी 2023 वाले तो कंटिन्यू करो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो है प्लस आई इफेक्ट आपको बेसिकली देखना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट देखना पड़ेगा। प्लस आई इफेक्ट का बेसिकली जब क्वेश्चन आता है तो यार वो हमारे पास में इस अरेंजिंग ऑर्डर में बेसिकली दिया जाता है, इसको देख लेना। और बेसिकली ये दोनों चीज़ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और अल्काइल भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। और मेनली माइनस आई से तो 100% क्वेश्चन आता है जनाब, जो आपका बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट से आपका 100% देता है, ठीक है, ये वाला पार्ट से कभी कभी देता है, ठीक है, ये वाला पार्ट से आपका 100% देता है, कभी कभी आपका ये वाला पार्ट से भी 100% देता है, ठीक है। बाकी ये NH2 भी बहुत पॉपुलर है, NH2 भी बहुत पॉपुलर है, ये दे देता है। तो ये सारा चीज़ आपको बेसिकली देख लेना है। अगर ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है, अगर मान लो कि आपको ये 2 दे दिया और ये 2 दे दिया, आप बोलेगा कि आपका माइनस इफेक्ट कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन ऐसा बना, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस ऑर्डर के हिसाब से यार ये पहले होगा फिर ये बाद में होगा, इस हिसाब से आपको ऑप्शन जो चूज़ करना है। तो ये आपका बेसिक GOC का कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी GOC मतलब बहुत कुछ है। GOC के अंदर में आपका ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसके साथ में आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, बहुत सारा रिएक्शन होता है, वो चीज़ समझाया गया है। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, जो भी आपका मेटामेरिक इफेक्ट है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा चीज़ आपको समझाया गया है। RS नोमेनक्लेचर वगैरह भी है, ठीक है, तो उसको मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा, यहाँ पे एक बेसिक आपका मैंने कवर कर दिया। जो भी बच्चे GOC को लेकर डिमांड कर रहे थे उनका डिमांड बस पूरा करने के लिए अभी भी ऐसे भी एक दिन बचा रह गया, कुछ खास बहुत ज़्यादा हम कर नहीं सकते, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी आपको करवा चुका था रिवीजन करते हुए। वुड्स रिएक्शन सबसे पहला रिएक्शन है। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो WBJE की हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है, वो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली वो रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। CH3Br के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो, मतलब RBr के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो, साथ में आपका क्या हो रहा है 2Na आप दे रहे हो और साथ में बेसिकली और एक CH3Br रिएक्ट करवा रहे हो, मतलब RBr वापस से रिएक्ट करवा रहे हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपका 2Na है, 2Na जो है और साथ में ये Br जो ये दोनों साथ में मिल करके 2NaBr बन के बाहर निकल रहा है। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, 2NaBr बन के बाहर निकल रहा है, सिंपल सा चीज़ है। इसके अलावा आपका 2 CH3 बचा रहेगा, 2 CH3 बचा रहेगा, ये दोनों CH3 जोड़ करके C2H6 बन रहा है, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बेसिकली हो रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जो है हमारे पास में हो रहा है। वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, हेलो एल्केन में वापस से कॉमन दिखेगा, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारे पास में होता है, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है, CH3COONA के साथ में आप रिएक्ट करवाते हो, NaOH आप बेसिकली देते हो और CO इसके प्रेजेंस में बेसिकली हीट करवाते हो। जैसे ही आप बेसिकली यहाँ पे मीथेन निकल करके आता है और Na2CO3 जो है ये Na आप बेसिकली यहाँ पे 2 मान लो, ठीक है, ये Na और ये Na जो आपके पास में है Na2 हो गया और आपके बेसिकली CO3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो CO3 हो गया। ये सारा चीज़ मिल करके बाहर निकल जाएगा और CH3 के साथ में H जो है आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था। कोल्बिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आपके पास में तीसरा रिएक्शन है हमारे पास में, जहाँ पे आपके पास बेसिकली यहाँ पे 2 CH3COONA है, ठीक है। इसके साथ में आपका H2O दिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे आपका C2H6 बनेगा और आपका बेसिकली यहाँ पे CO2H2 बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, C आपका CO2 बन गया, ठीक है, और आपका H2 अलग हो जाएगा, NaOH अलग हो जाएगा और बाकी आपका C2H6 यहाँ पे हमारे पास में पड़ा रहेगा। तो 2 CH3 जो पड़ा रहेगा ये दोनों जुड़ करके यहाँ पे C2H6 बन जाएगा।
इससे यार क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा जाता है। आपको मैंने काफ़ी अच्छे से हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में समझाया था। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर में यार आर एक्स होता है, आर एक्स से आपका बेसिकली आर डबल बॉन्ड आर हो रहा होता है, ठीक है। तो आर एक्स से आपका यहाँ पे क्या बना रहे हो, एल्कीन बना रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली क्या करो, हेलो एल्कीन से एल्कीन बना रहे हो तो वो आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपका रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है जी। ये आप बेसिकली कुछ भी स्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब चीज़ आप बेसिकली देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में लास्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। इसके अंदर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि यार 2 मिथाइल प्रोपेन बेसिकली मान लो है, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है आपके पास में, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, आप मान लो कोई भी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर में ये चीज़ को हटा दो जो रेड कलर से लिखा गया है, तो ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है ओवरऑल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के साथ में जैसे आप O3 का रिएक्ट करवाओगे तो बेसिकली आपका ओजोनाइट फॉर्मेशन हो जाएगा। बेसिकली ये जो भी स्ट्रक्चर है ना, मतलब कार्बन और कार्बन के साथ में यहाँ पे हमारे उसमें डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास में जुड़ जाएंगे, ठीक है। 3 ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा, जैसे ओजोनाइट फॉर्मेशन करेगा उसके बाद में हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्डिहाइड या तो कीटोन का एक फॉर्मेशन होगा और आपके यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर था आपका हाइड्रोकार्बन का क्लास 11th, ठीक है। हेलो एल्केन की तरफ आगे बढ़ते हुए यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है डेफिनेटली, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा का पूरा देख लो। आपका बहुत सारा रिएक्शन का पूरा माइंडसेट जो है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। काफ़ी सारा चीज़ आपका रिविजन हो रहा होगा, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह आपका रिविजन करवा दूंगा। प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले बात करूँगा आपका RX का, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आपका जो रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर में यार हेलो एल्केन के बारे में भी बात कर रहे हैं। हेलो एल्केन का RX का प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन किस चीज़ से होता है, सबसे पहले तो अल्कोहल से होता है। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल से होता है, जिसका नेम रिएक्शन है ग्रूव्स रिएक्शन। किस चीज़ के साथ में रिएक्ट करवाने पे होता है, HCl के साथ में, और साथ में आपको एनहाइड्रस ZnCl2 थोड़ा सा हीट आपको प्रेजेंट करवाना पड़ता है, जिसके बाद में ये रिएक्शन हो करके ROH से यहाँ पे सब्सटीट्यूट होकर के RX बन जाता है, ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास दूसरा रिएक्शन है वापस से जो है फेनॉल से, बेसिकली फेनॉल नहीं अल्कोहल से बेसिकली आपका हो रहा है, ROH से हो रहा है SOCl2 के प्रेजेंस में, और आपका बेसिकली पिरिडिन के प्रेजेंस में SOCl2 के साथ में जब आप रिएक्ट करवाते हो RX हमारे पास में बना रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली, ये C2H5 जो है साथ में हमारे पास में Cl बेसिकली जुड़ जा रहा है, ठीक है ना। अगर बात करूँ फेनिकलस्टीन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर में यार RBr, ठीक है, RCl RF मतलब RX से बेसिकली एक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो यार RI बनेगा, ठीक है। एक आयोडीन कंपाउंड बन रहा होगा, तो R के साथ में जो कार्बन चेन उसके साथ में बेसिकली आयोडीन जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट, ये रिएक्शन हो रहा होता है। स्वर्ड्स रिएक्शन नेक्स्ट है, RCl से आपका R फ्लूरीन बन रहा होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि यार आयोडीन बनाने का रिएक्शन क्या है, फेनिकलस्टीन, और आपका फ्लूरीन बनाने का रिएक्शन क्या है, RX से ही, ठीक है। हेलो एल्केन से ही बेसिकली आपको अगर फ्लोरीन वाला कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो स्वर्ड्स रिएक्शन होगा, Hg2F2 के साथ में हीट करवाने पे आपको ये रिएक्शन देखने को मिलता है। मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे हमारे पास में है, आप देख सकते हो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट करके बेसिकली HBr के साथ में जब रिएक्ट करवा तो Br का अटैक करता है, डबल बॉन्ड टूटता है, RBr बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इथीन है, इथीन के साथ में HBr रिएक्ट करवा रहे हो, बेसिकली यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे एक जगह पे हमारे पास में इस कार्बन में घुसेगा, एक जगह पे इस कार्बन में घुसेगा। तो इस कार्बन में घुसेगा मिडिल वाले में जो बॉन्ड ब्रेक करके घुसेगा, जो मिडिल वाले कार्बन के साथ में, ये हमारे पास में 90% होगा, और बेसिकली जो एंड पे घुसेगा, ठीक है, CH2Br हो जाएगा जो लास्ट पे, वो 10% हमारे पास में होगा। तो मेजर हमारे पास में मिडिल पे ही घुसता है। ये हमारे पास में मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव से हम लोगों को सीखने को मिला। ये प्रिपरेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए यार, रिएक्शन जो भी आपके उसमें RX का रिएक्शन है हेलो एल्केन का, यहाँ पे क्या हो रहा है, RX से आपका बेसिकली सबसे पहले तो आप रिएक्ट करवा रहे हो MOH के प्रेजेंस में पानी दे करके, और आपके उसमें हीट करने पे बेसिकली RX और यहाँ पे बेसिकली MOH से बेसिकली मिल करके बाहर निकल जाता है, ROH हमारे पास में बन जाता है, ठीक है। तो ROH बन गया और आपका MX यहाँ पे बाहर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस ROR का ईथर प्रोडक्शन का मेन रिएक्शन। RX से बेसिकली ROR ईथर कैसे बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट WBG में आता है। NaOR बेसिकली आप बेसिकली रिएक्ट करवाओगे अल्कोहल के प्रेजेंस में, और आपका बेसिकली ROR बन जाएगा, ठीक है। तो RX के साथ में NaOR रिएक्ट करवाए, क्या हुआ, R और यहाँ पे जो R डैश है, ठीक है, दोनों R जुड़ गया और बीच में O आ गया, और यहाँ पे NX बाहर निकल गया। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, बेसिक चीज़ें हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस हो रहा है, समझो ना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे देखो बेसिकली RCN हमारे पास में बन रहा है RX से, किस तरीके से KCN रिएक्ट करवाने पे, वहीं पे अगर सिंपल सा चीज़ है, एक एक्सेप्शन है कि AgCN अगर डाल देंगे, KCN की जगह पे अगर AgCN डाल देंगे तो RNC बनाएगा। ये साइनाइड होता है, ऐसे साइनाइड होता है, बाकी रिएक्शन सेम हो रहा है, ठीक है ना। ETOH प्रेजेंस के बेसिकली ETOH के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो है RX से रिएक्शन हो रहा है R2CuLi के साथ में कोरे हाउस सिंथेसिस RR का प्रिपरेशन। तो RX से हेलो जेन से बेसिकली हेलो एल्केन से बेसिकली आप अगर एल्केन बनाना चाहते हो तो आपको कोरे हाउस सिंथेसिस करना होगा R2CuLi माफ़ करना, और ड्राई ईथर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में AgNO2 डालोगे तो ONO बनेगा, और KNO2 डालोगे तो RNO2 बनेगा, ठीक है।
SN1 SN2 क्या होता है आपको समझा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा पा रहा हूँ यार, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो फटाफट मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। हंस-डिगर रिएक्शन आपके पास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिकली RX है, ठीक है, RX आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ RX का एक रिएक्शन है, और ये हम लोग जो बेसिकली हेलोएरीन पे आ गए, ठीक है। जो भी बेंजीन दिखेगा वहाँ पे हेलोएरीन पे आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर COOH है, साथ में Br2 रिएक्ट करवा रहे हो, CCl4 और रिफ्लक्स। तो आपको एग्जामिनर दे देगा जब, या तो COOH देख के पहचानो या तो CCl4 रिफ्लक्स देख के पहचानो, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ये चीज़ दे देगा, ये चीज़ दे देगा, ये पूछेगा, इजीली कर पाओगे यार। COOH देखोगे, Br देखोगे, Br2 देखोगे, यहाँ पे CCl4 रिफ्लक्स आप इजीली लगा दोगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे Br आके घुस रहा है और आपका AgBr बाहर निकल रहा है और आपका CO2 बेसिकली बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। बेल्स-केमन रिएक्शन है। बेल्स-केमन रिएक्शन को दिखाने से पहले सैंडमेयर-गटरमैन दिखा देता हूँ। सैंडमेयर-गटरमैन क्या होता है, N2 सेल बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे Cl है, N2X अगर मान लो तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में CuBr डालोगे या फिर HCl HBr डालोगे बेसिकली, तो आपके उसमें एक क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। जो डालोगे Cl डालोगे, CuCl डालोगे तो Cl बनेगा, CuBr डालोगे तो Br बनेगा, ठीक है ना। N2 साथ में बाहर निकलेगा, सैंडमेयर रिएक्शन है। सिमिलर रिएक्शन HCl HBr के साथ में कॉपर पाउडर डाल दोगे तो आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सिमिलर प्रोडक्ट बनाएगा, बस रिएजेंट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ बेल्स-केमन रिएक्शन जो है आपका बेंजीन के ऊपर N2 सेल बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में HbF4 जब रिएक्ट करवाओगे तो N2BF4 बनेगा, ठीक है। N2BF4 के साथ में हीट करोगे तो आपके उसमें क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन पूरा दे देगा, यहाँ पे रिएजेंट्स नहीं दिया होगा, आपको बेसिकली गेस करना होगा, या फिर तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा, रिएजेंट्स बीच में दिया हुआ होगा, तो आपको गेस करना है। तो आपको यहाँ पे HbF4 जब डालोगे N2BF4 बनता है, ये प्रैक्टिस है तो ही कर पाओगे। हीट कराओगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और BF4 भी BF3 बन करके बेसिकली बाहर निकल जाएगा और आपका एक फ्लोरीन यहाँ पे हमारे पास में अटैच रह जाएगा। ये आपका बेसिकली रिएक्शन था। डोज प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आता है यार। क्लोरोबेंजीन के साथ में जैसे ही आप 6 to 8% NaOH सोल्यूशन डालोगे 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, बेंजीन के ऊपर ONA आएगा और साथ में आप जैसे ही डाइल्यूट HCl डालोगे, जैसे कि आपको मैंने हर बार बता के रखा है, ऑक्सीजन के साथ में आप अगर डाइल्यूट HCl डालोगे, ONA पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो 100% वो OH ही बनेगा। तो ये आपका डोज प्रोसेस का रिएक्शन हुआ। ये दूसरा रिएक्शन है आपका, क्लोरोबेंजीन बेसिकली है और पैरा पोजीशन पे NO2 है, 15% NaOH सोल्यूशन 170 डिग्री सेल्सियस और डाइल्यूट HCl डालेंगे तो ये हमारे पास में बन रहा होगा, पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा और आपका बेसिकली जैसे था वैसा रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है ना। वुर्ज-फिटिक रिएक्शन क्या है, वहाँ पे हमने वुर्ज रिएक्शन देखा था, ठीक है। वुर्ज-फिटिक रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली देख लो, और ये आपका फिटिक रिएक्शन है। चलो फिटिक पहले समझा देते हैं। फिटिक में क्या है कि 2 ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, 2 Na है, ड्राई ईथर है, तो दोनों बेंजीन हमारे पास में जुड़ करके एक बाइफिनाइल बन जाता है, बाकी 2 Br और बेसिकली 2 Na मिल करके 2 NaBr बन के बाहर निकल जाते हैं। ये फिटिक रिएक्शन था। ये वुर्ज रिएक्शन आपको हाइड्रोकार्बन में दिखा है, दोनों मिल करके वुर्ज फिटिक बनता है। कैसा होता है, आपका ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, आपका कोई भी हेलोबेंजीन है मान लो, उसके साथ में बेसिकली एक हेलोजन का ही हेलो एल्केन बेसिकली आप लगाओगे, ठीक है। तो हेलोएरीन प्लस हेलो एल्केन प्लस 2 Na जैसे रिएक्ट करवाओगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा, RR बनेगा, जिसमें से एक आपका अरीन होगा, एक आपका एल्केन होगा, ठीक है। एक आपका अरीन होगा, एक आपका एल्केन होगा, ठीक है। अगर बात करूँ एक 2 NaBr आपका माइनस होकर के बाहर निकल जाएगा। उल्मन रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, उल्मन रिएक्शन आपका 2CuI के प्रेजेंस में हो रहा होता है, ठीक है ना। 2Cu के प्रेजेंस में हो रहा होता है मेनली, और 2CuI बाहर निकलता है, ये याद रखने का है, ठीक है ना। अगर बात करूँ बाइफिनाइल, यहाँ पे ये बनता है यार, आयोडोबेंजीन के साथ में बस रिएक्ट होता है, हीट करवाना होता है, बस सिंपल सा चीज़ है। अगर बात करूँ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है एसाइलेशन एल्काइलेशन। अगर बात करूँ तो आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, साथ में आपका बेसिकली CH3Cl डालोगे, एनहाइड्रस AlCl3 और हीट करवाने पे आपका यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपका बेसिकली CH3 जो है यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे एक पैरा में आ जाएगा, पैरा वाला आपका मेजर होगा, ठीक है। अगर बात करूँ एसाइलेशन पे क्या होता है, CH3COCl होता है, वही पे यार COCH3 जो पार्ट है ये आके घुस जाता है और Cl बेसिकली बाहर निकल जाता है, पैरा पोजीशन पे जो है हमारे पास वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। DDT का रिएक्शन होता है, ये 2 क्लोरोबेंजीन है, साथ में आपका क्लोरल है, CH3 CCl3 CHO, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में जो है 2 H और ऑक्सीजन मिलकर के बाहर निकल जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट के प्रेजेंस में होता है। तो कभी भी आपको एग्जाम में कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट दिखे, आपको समझना है कि ये पानी बाहर निकालने के लिए रिएजेंट दिया गया है, ठीक है ना। तो पानी बाहर निकल के स्ट्रक्चर को जोड़ने की कोशिश करो, ऐसा कुछ दिखेगा और पानी बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा चीज़ था यार। आपका हेलो एल्केन हेलोएरीन चैप्टर भी करवा दिया, क्लास 12 का पहला चैप्टर रिविजन हो गया, ठीक है। क्लास 11th हो गया, क्लास 12 का पहला चैप्टर भी हो गया। दूसरे चैप्टर अल्कोहल फेनॉल ईथर के बारे में आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड पे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहले देखो यार, अल्कोहल फेनल ईथर जो है आपका, यहाँ पे प्रिपरेशन देखेंगे ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। सबसे पहले देखो यार, ROH है, ROH कहाँ से बन रहा होता है, RX से बन रहा होता है। RX से किस तरीके से बनता है, KOH के साथ में जैसे आप रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, RX के साथ में KOH रिएक्ट करवाए तो क्या हो जाएगा आपका, ROX बन जाएगा, ROH बन जाएगा बेसिकली, और KX बन के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। और मार्कोनिक एडिशन सिमिलर चीज़ होता है, डबल बॉन्ड टूट के आपको मैंने पहले बताया हुआ है। RCH आपके वजह से बेसिकली होता है, RCH से अगर आपको, मैंने आपको सिखाया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है WBJ में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। RCH से अगर आपको ROH बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, RC डबल बॉन्ड O से ROH बनाना था, मैंने तुक्का मारा था, एक क्वेश्चन में गलत हुआ था, लाइव मॉक टेस्ट वाला वीडियो में ये है, देख लो, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, Na80OH हो गया, LiLH4 हो गया, H2PD हो गया, H2NiPD हो गया, ये आपका क्या होता है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो मतलब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, अल्कोहल का अगले वाला चैप्टर से अगर आपको अल्कोहल में वापस आना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो क्या होगा, H2Ni या तो Na80OH डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी यार रिड्यूस हो रहा है, कीटोन्स है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिड्यूस हो रहा है, ईथर है, रिड्यूस हो रहा है, RCOOR, एस्टर है, माफ करना, ईथर नहीं एस्टर है, एस्टर से रिड्यूस हो रहा है, बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन का नाम है, ठीक है, NaETOH वही सब चीज़, NaETOH बेसिकली वो सब देते हैं, LiLH4 सेम रिएजेंट आपका बेसिकली यूज़ होता है। तो किसी भी चैप्टर से आपको अगर रिड्यूस करके OH में आना है, या फिर तो आपको बेसिकली किसी भी आगे वाले चैप्टर से पीछे वाले चैप्टर में आना है तो रिड्यूस करना है, क्या डालना है, H2Ni या फिर तो NaETOH या फिर तो LiLH4, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल के बारे में अगर मैं बात करूं जनाब, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में यार आपका बेसिकली एक बेंजीन से रिएक्ट करवा लो, सबसे पहला H2SO7 ओलियम डाल लो एट 350 डिग्री 353 केल्विन बेसिकली, और आपका SO3H इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। साथ में आप बेसिकली जैसे NaOH डालोगे आपका पानी बन करके बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और बाकी SO3Na रह जाएगा, और 2 NaOH के साथ में फ्यूज़ करोगे जैसे आपका 623 डिग्री बार बार बोलो केल्विन पे, आप बेसिकली जब करोगे ONA बन जाएगा, डाइल्यूटेड सेल डालोगे आपका फेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। NH2 के साथ में NaNO2 और आपका 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर अगर आप डालोगे, डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट के साथ में आपका फेनॉल बना रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, आपका NH2 है, अमीन है, अमीन से आपको फेनॉल बनाना है, NaNO2 डाइल्यूट HCl सिंपली आप डाल दो, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 कुछ भी डालो, और 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर डाल दो, काम बन जाएगा। अगर आपके से क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के साथ में आपको बेसिकली डॉस प्रोसेस वापस से मैं आपको नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ। और यहाँ पे हमारे इसमें क्यूमिन का रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ में जैसे ही आप ये रिएक्ट करवा रहे हो, क्या है, डबल बॉन्ड है आपका, मतलब एल्कीन हो गया, एल्कीन रिएक्ट करवा रहे हो बेंजीन के साथ में, H3PO4 के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पे क्यूमिन बनेगा, मतलब CH3 होल ट्वाइस हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, O2 डालोगे 95 टू 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालोगे, यहाँ पे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, और टोटली जब उसके ऊपर आप पानी डाल दोगे या फिर तो डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे 50 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमारे पास फेनॉल बना देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है यार, डिहाइड्रोनेशन रिएक्शन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्कोहल से बेसिकली एल्डिहाइड बना, CU 300 डिग्री सेल्सियस डाल दो, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि यार जो आपका पैरानाइट्रोफेनॉल है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, तो इससे ही MCQ बनेगा, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, पैरानाइट्रोफेनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ध्यान रखना, ये काम बन जाएगा। एसिडिटी का ऑर्डर देख लो, पैरानाइट्रोफेनॉल सबसे ज़्यादा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल उसके बाद है, मेटानाइट्रोफेनॉल उसके बाद है, और फेनॉल सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो पैरा ऑर्थो फिर मेटा आता है, ठीक है, और आपका फेनॉल लास्ट में आता है, ठीक है ना। स्कॉटन बोवेन रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं जनाब, यहाँ पे हमारे पास में जो रिएक्शन है वो यार फेनॉल से हो रहा होता है। फेनॉल के साथ में जैसे ही आप C6H5 COCl रिएक्ट करवाते हो, मतलब एसिटाइलेशन में जो आप कर रहे थे ना, अल्काइलेशन एसिटाइलेशन, तो उसके अंदर में COCl जो होता है उसको रिएक्ट करवाओगे, यहाँ पे बेसिकली Cl और H मिल करके HCl बन के बाहर निकल जाते हैं, बाकी चीज़ पूरा के जुड़ता है, तो OCO O है और COC6H5 बेसिकली जुड़ जाता है, तो स्कॉटन बोवेन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या बना, RORCOOR, ठीक है ना, ये RCOOR एस्टर बना। अगर मैं बात करूँ फेनॉल है, फेनॉल के साथ में जिंक डिस्टिलेशन करोगे तो बेंजीन बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोल्बी स्मिथ रिएक्शन है, कोल्बी स्मिथ रिएक्शन यार ONA है बेंजीन के ऊपर, उसके अंदर में CO2 डाल दोगे, और 120 टू 140 डिग्री सेल्सियस 4 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालने पे यार ये एक इंटरमीडिएट स्टेप बनाएगा। यहाँ पे यार ऑर्थो पोजीशन पे COONA आएगा, डाइल्यूट एसिड डालने पे बेसिकली सैलिसिलिक एसिड बनेगा। रीमट-टिमन रिएक्शन 100% क्वेश्चन पूछा जाता है WBJE में, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये यार फेनॉल से आपका फाइनली सैलिसल्डिहाइड बनाता है एक बार, फेनॉल से एक बार सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, सिंपल है। तो फेनॉल से जब सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं उस टाइम रिएजेंट देते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में आपका NaOH 65 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालोगे, और इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, बीच में CHO आएगा, डाइल्यूट एसिड डालोगे, ONA जो है OH बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। फेनॉल के साथ में बेसिकली जब CCl4 डालोगे, कार्बन नहीं
हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। और साथ में आप बेसिकली NaOH डालोगे, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालोगे, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, CO2Na होगा और ONA आ जाएगा, दोनों ही बेसिकली H में कन्वर्ट होगा। जैसे आप डाइल्यूट एसिड डालोगे सैलिसाइलिक एसिड अल्टीमेटली बनेगा। सैलिसाइलिक एसिड से 3 रिएक्शन होता है, एस्पिरिन, सलॉल, ऑयल ऑफ इंटरग्रेन। एस्पिरिन जो होता है सैलिसाइलिक एसिड के साथ में, जैसे आप कंसनट्रेट H2SO4 डालोगे, साथ में यहाँ पे हमारे पास में जो CH3CO होल ट्वाइस, आपका एसिडिक एनहाइड्राइड डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास में फाइनली जो चीज़ बन रहा होगा वो होगा आपका एस्पिरिन, जिसके अंदर में यार आपका जो सैलिसाइलिक एसिड का COOH है वो एज इट इज़ रहेगा, और आपका जो OH है वहाँ पे यार H बाहर निकल जाएगा, OCOCH3 आकर के जुड़ जाएगा। सलॉल के बारे में अगर मैं बात करूँ, सलॉल के अंदर में सैलिसाइलिक के साथ में फेनॉल रिएक्ट करवा दो, सैलिसाइलिक एसिड प्लस ये फेनॉल दोनों को रिएक्ट करवा देते हैं। जैसे POCl3 एंड हीट के प्रेजेंस में क्या बनता है, आपका फेनॉल एज इट इज़ रहता है, ऑर्थो पोजीशन में COOC6H5 आता है। क्या आता है, COOC6H5, COO यहाँ से, और आपका C6H5 जो बेंजीन आपका बेसिकली है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ऑयल ऑफ इंटरग्रेन, आपका बेसिकली क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड के साथ में मिथेनॉल का रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 डालते हो, रिफ्लेक्स करवाते हो, यहाँ पे क्या होता है, फेनॉल एज इट इज रहता है, और ऑर्थो पोजीशन में COOCH3 आ जाता है। बस C6H5 यहाँ पे था, CH3 यहाँ पे हो गया, ये पूरा जो चीज़ है आपका। और एक चीज़ रह गया कि लुकस टेस्ट में यार क्या होता है, आपका 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका अल्काइल क्लोराइड को बनाता है, ठीक है ना। लुकस टेस्ट क्या होता है कि अगर आप अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाते हो, ठीक है, उसमें 1 डिग्री जो है काम नहीं करेगा और 2 डिग्री 3 डिग्री काम करेगा। MCQ यहाँ से आ सकता है। ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को KI सोल्यूशन में मिलाओगे, ब्लू कलर दिखाएगा, ठीक है ना, इट मीन सैंपल ऑफ ईथर जो है कंटेन करता है, मिक्स विद स्टार्च होता है। ये हमारे पास में अल्कोहल चैप्टर का वापस से फटाफट रिविजन हो गया। और एल्डिहाइड चैप्टर जो कि आज तक मैं यूट्यूब में कभी पढ़ाया नहीं हूँ, और ये नोट्स मैं काफ़ी पहले बना के रखा था, लेकिन पढ़ाया नहीं हूँ आज तक यूट्यूब के अंदर में, आपको वीडियोज़ नहीं दिखेगा ये। बाकी तो कुछ पुराने नोट्स भी है, कुछ नया बनाया हूँ, लेकिन ये जो है एक्सक्लूसिवली नया नोट्स है। तो यार एल्डिहाइड को पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं यार। एल्डिहाइड कहाँ से बनता है आपका, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड से अगर OH बनाना है तो वो अलग बात है। यहाँ पे क्या करना है, OH से एल्डिहाइड बनाना है, COCl से एल्डिहाइड बनाना है। ये बेसिकली क्या होगा, OH से अगर एल्डिहाइड बनाना है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट विद H2SO4 डालेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है जी। RCOCl से अगर करेंगे रोजनमन रिएक्शन, नेम रिएक्शन, H2PDBaSO4 बॉइलिंग जैलिंग डालेंगे, आपका CHO बनेगा RCHO, H2PDBaSO4, H2PD याद है ना, H2PD, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो है RCN है, RCN से स्टीफन मेथड के थ्रू हमारे पास में रिएक्शन होता है, SnCl2 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। H2SO4 या फिर HCl कुछ भी डालो, स्टीफन रिएक्शन मतलब याद रखना मैंने क्या है, SnCl2 है, और आपका यहाँ पे पानी है, थोड़ा सा हीट करवाना है, यहाँ पे हमारे पास में CHO बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में जो वैकर प्रोसेस है आपका, इथीन से रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ पे इथाइन से रिएक्शन हो रहा होता है। इथीन से जब रिएक्शन हो रहा होता है आपका PdCl2 एंड पानी CuCl2 एयर के प्रेजेंस में हो रहा होता है, और फाइनली एक CHO प्रोडक्ट बना रहा होता है। अगर मैं बात करूँ इथाइन के सब जब हो रहा होता है 20% H2SO4 HgSO4 60 से 80 डिग्री के बीच में टेम्परेचर में आप जब करवाते हो इसको पानी के साथ में, ये हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली जो है CHO बन जाता है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से अगर CHO बनता है इंपॉर्टेंट है। इटर रिएक्शन से कैसे, टोलुइन से बेंजीन के ऊपर CH3 से किस तरीके से 2CrO2 Cl2 CH2 पानी डालने से हमारे पास में जो है इटर रिएक्शन बन करके ये हमारे पास में RCHO बना देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीटोन के बारे में अगर मैं बात करूँ, कीटोन के बारे में यार प्रिपरेशन थोड़ा बात कर लेते हैं। ग्रिग्नेट रिएजेंट होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन है हमारे पास में, बेसिकली CH3 MgPr जब देखोगे ग्रिग्नेट रिएजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे उसमें H3O+ देने की वजह से, ड्राईथर देने की वजह से यहाँ पे हमारे पास में जो है यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड हो तैयार हो गया बीच में, और MgPr OMgPr बन के बेसिकली घुस गया, ठीक है ना, OMgPr बन के बेसिकली घुस गया। अगर मैं बात करूँ फ्रीज रीअरेंजमेंट, ये आप देख सकते हो, ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फाइनली आपके उसमें ये रिएजेंट यूज़ करके ये प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है ना, ऑर्थोपैरा बन रहा होता है। अगर मैं बात करूँ रिएक्शंस क्या होता है आपका, ठीक है, अल्डिहाइड का रिएक्शंस क्या होता है, 28-30 मिनट यार कंटिन्यूस बके जा रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन आपका होगा बेसिकली यहाँ पे CH3CHO से हमारे पास में रिएक्शन होगा, HCN के प्रेजेंस में साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। साइनोहाइड्रिन मतलब CH के साथ में एक हाथ में CN होगा और हमारे पास में एक जगह पे OH होगा। जैसे उसको डायलूट H2SO4 दोगे या फिर तो पानी डाल दोगे, सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे COOH बन जाएगा, CnCOOH बन जाएगा। CN से फिर COOH बनाने में डायलूट H2SO4 डालना होता है, समझ गए। लैक्टिक एसिड हो गया, ये लैक्टिक एसिड पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, सिंपल सा बात है, पानी बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल सा बात है, बहुत सिंपली आपको मैंने समझा दिया। इमीन का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है, कार्बन के दो साइड में दो आर है, बेसिकली दो चेन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एन हो जाता है, ये आपका इमीन हो जाता है। डबल बॉन्ड 2 से आपका डबल बॉन्ड एन हो जाता है RNH2 के साथ में रिएक्ट करवाने के बाद में, ये आपका इमीन का प्रोडक्शन हो गया।
काफ़ी लंबा चैप्टर है यार, काफ़ी थक भी गया हूँ मैं और गले में भी दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी यार कंप्लीट करते हैं, ठीक है। WBGE का जो ये मैंने संकल्प लिया था कि आपका कंप्लीट करवाना है, चलो यार कंप्लीट करवा देते हैं। लास्ट नाइट है, COOH से बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, RCOCl बन रहा है, किस तरीके से SOCl2 अगर बीच में डाल देते हो तो, ठीक है। अगर बात करूँ RCOCl से अगर RCONH2 बनाना है, ठीक है, NH2 अगर बनाना है तो CH2N2 देना है, Ag2 डालोगे, हीट करोगे तो आपका RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो आपका बेसिकली बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली फाइनली RCH2COOH बनाएगा। ये आपका सिंपल सा रिएक्शन, ये करोगे नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो टिशनको रिएक्शन है। RCHO से RCHO रिएक्ट करवाओगे, AlOC2H5 एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड इसके साथ में रिएक्ट करवाओगे, ठीक है। ये जैसे ही आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका बेसिकली यहाँ पे RC डबल और एस्टर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बेसिकली क्या रिएक्शन हो रहा होता है, आपका क्लेमेंसन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन। क्लेमेंसन में क्या होता है RCHO या फिर तो RC डबल ओ मतलब आपका RC डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, मतलब जो कीटोन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड है तो कीटोन के साथ में ZnHg कंसनट्रेट HCl के साथ में जैसे आप रिएक्ट करवाते हो आपका RR बन रहा होता है इथेन, ठीक है। जैसे आप वुल्फ किशनर रिडक्शन करा तो NH2NH2 मतलब आपका बेसिकली हाइड्रोजन और साथ में KOH इथिलीन ग्लाइकोल 180 डिग्री सेल्सियस बेसिकली टेम्परेचर डालते हो, RR वापस से बना रहा होता है, दोनों चीज़ सेम चीज़ बनाता है। रिएजेंट अलग है, ZnHg कंसनट्रेट HCl और आपका बेसिकली NH2NH2 KOH इथिलीन ग्लाइकोल 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अल्डोल के बारे में अगर मैं बात करूँ, अल्डोल आपका यहाँ पे हो रहा होता है, मेसिटाइल ऑक्साइड यहाँ पे बन गया। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास से बाहर निकल जाते हैं, बाकी डबल बॉन्ड आ जाता है। सिंपल सा चीज़ है, पूरा चीज़ है, 2 हाइड्रोजन आपके पास से बाहर निकला। काफ़ी अच्छे से बना के रखो, बेस्ट नोट्स यार WBGE में किसी भी क्रिएटर का देख लो यार, इस तरीके से नोट्स कोई नहीं बना के रखा है, ठीक है। प्रोफेशनल टीचर ऐसे नोट्स नहीं बना के बताते आपको, ठीक है। मैं तो आप एक स्टूडेंट हूँ और साथ में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप बेसिकली जो नोट्स मैं बनाया हूँ, इसका जो हार्डवर्क लगा है, आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो डेफिनेटली यार डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन में क्यों कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और डिस्क्रिप्शन में जो भी सारा लिंक्स दिया है जा करके दूसरे वीडियोस को देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, इतना ही बस कर दो, ठीक है ना। बाकी यार आपको मैं बताना चाहूँगा कि अल्डोल कंडेंसेशन ये हो गया। कैनिजर कंडेंसेशन क्या होता है, कैनिजर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन होता है, HCO से आपका बेसिकली HCOONA हो गया, यहाँ पे CHO से आपका OH हो गया, तो आपका रिडक्शन हो गया 50% NaOH के साथ में आपका ये रिएक्शन हो रहा होता है। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है यार, 2 बेंजीन के ऊपर बेसिकली CHO मतलब क्या क्या बेंजिल्डिहाइड हो गया, बेंजिल्डिहाइड के साथ में KCN एक्वस ETOH के साथ में हीट करवाओगे तो आपको बेसिकली एक जगह पे OH आ जाएगा, एक जगह पे C डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। 2 आपका अलग अलग था तो 2 आपका बेसिकली अलग अलग आप इसको बना लोगे बेंजिल्डिहाइड को, आपका ईजी रहेगा, ठीक है ना। पार्किन रिएक्शन में क्या होता है आपका, यहाँ पे सिनेमिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, RCHO के साथ में बेसिकली रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट का, CH3COONA के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर देते हैं, बेंजीन के ऊपर ये CH डबल बॉन्ड CH3OH बन जाता है, साथ में यार एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। SBZ रिएक्शन क्या है, RCOOH से, ठीक है, RCOOH से आपको अगर RCHCOOH यहाँ पे बनाना है तो रेड PnCl2 के प्रेजेंस में SBZ रिएक्शन होता है, बहुत फेमस रिएक्शन, ठीक है। कैनिजर रिएक्शन आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये सब चीज़ आपको मैंने बता दिया। स्मिथ रिएक्शन छोटा मोटा चीज़ है यार, बाकी खास कुछ नहीं बचा है। अल्डिहाइड चैप्टर भी हो गया। अब यार हमारे पास में जो नाइट्रोजन चैप्टर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ आपका नाइट्रोजन का मैं समझा दिया हूँ, और बाकी आप अभी बेसिकली हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वो चैप्टर मेरे पास नोट्स भी बना हुआ नहीं है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बाकी मैंने आपका बेसिक चीज़ें जो है कवर करवा दिया, आपका होल रिविजन मैंने करवा दिया, 1 घंटे से भी कम टाइम में ये प्रॉपर रिविजन हो रहा है। चलो फटाफट पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल सर कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसैकेराइड होता है, ऑलिगोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होते हैं। ज़्यादा डिटेल्स बेसिकली जान के भी कोई फायदा नहीं है। मोनोसैकेराइड क्या होता है आपको पता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज एग्जाम्पल होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, CH होता है और आपका CHOH होल 4 होता है और आपका बेसिकली CH2OH होता है, ठीक है ना। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और बेसिकली इसको तोड़ के देखोगे फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बेसिकली देखोगे तो ऐसा होता है। ये 3 नंबर जो होता है ना, ठीक है, मतलब कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 3 नंबर कार्बन पे बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड में हो रहा होता है, ठीक है। ये D+ ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये आपका ग्लूकोज जो है ये रिएक्ट नहीं करता किसके साथ में, NH3 के साथ में, अमोनिया के साथ में, NHSO3 के साथ में। क्यों करता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है। फ्री CHO ग्रुप के एब्सेंस की वजह से नहीं होता। MCQ आ सकता है, पढ़ लेना। पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होता है 6 मेंबर्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है, ये याद रखना। अगर बात करूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड बेसिकली एग्जाम्पल आपको पता है स्टार्च ग्लूकोज, आगे बताऊंगा, ठीक है। आपका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होता है जो कि लिंक्ड होता है थ्रू 1 सिंगल ऑक्सीजन एटॉम, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन एटॉम ने बेसिकली 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ के रखा है, अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस लिंकेज इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। स्टार्च के बारे में बात करूँ, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है, तो स्टार्च हमारे पास में अमीलोज होता है, अमीलोपेक्टिन होता है। अमीलोज जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, अमीलोपेक्टिन जो होता है इनसोल्यूबल होता है पानी से, ठीक है। अमीलोज जो है, इससे क्वेश्चन आया था, देखो यार इससे क्वेश्चन 100% आया था, अभी मॉक टेस्ट दे रहा था, लाइव मॉक टेस्ट, उसमें आया था C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली क्वेश्चन आया था, आपको देखना है।
रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है यार, वो होता है जो यार फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएक्शन को रिड्यूस करता है, और नॉन रिड्यूसिंग वो होता है यार जो रिड्यूस नहीं करता इन दोनों को। सिंपल सा चीज़ है। ऑल दी मोनोसैकेराइड विद दी CH एंड C डबल बॉन्डो ग्रुप हमारे पास में रिड्यूसिंग शुगर होता है। एग्जाम्पल ग्लूकोज। सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बहुत एग्जाम्पल में पूछा जाता है। ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, वैलिन है। ठीक है। और आपका जो है बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, सिंथेसाइज होता है बॉडी में कौन सा, नॉन एसेंशियल ग्लाइसिन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है नॉन एसेंशियल का एग्जाम्पल। पेप्टाइड बॉन्ड होता है बॉन्ड बिटवीन दी COOH एंड NH2, मतलब आपका ये NH2 मतलब क्या हो गया, अमीन हो गया। ठीक है। अमीन और आपका बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको अपन बोलते हैं CONH बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे CONH बॉन्ड हमारे पास से पानी बाहर निकल जाता है, फिर CONH बॉन्ड हमारे पास से बनता है, COOH और NH2 से पानी बाहर निकल जाता है, CONH बॉन्ड बनता है। पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, क्या आप देख लो, ये बेसिकली क्वेश्चन आता है, pH टेम्परेचर वगैरह ये सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ था। विटामिन पे आगे बढ़े में, विटामिन आपका बायोमोलिकुलर चैप्टर का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे विटामिन का सोर्स वगैरह क्या है। विटामिन है फिश, कैरेट, ये सबसे मिलता है। विटामिन C आमला ग्रीन, ये सबसे मिलता है। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड दो टाइप का होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिकली वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। पार्टिसिपेट करता है किसके साथ में, न्यूक्लियोसाइड आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोसाइड के बिना न्यूक्लियोटाइड बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे से न्यूक्लियोटाइड जो होता है केमिकली एसिडिक होता है, ये हमारे से बेसिक होता है, न्यूक्लियोसाइड बेसिक होता है। ये फॉर्म्ड ऑफ पेंटोस शुगर N2 बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, इसके अंदर में पेंटोस शुगर एंड N2 बेस ओनली होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड देख लेना। वाटर सोल्यूबल जो भी आपका विटामिन होता है वो क्या होता है आपका B एंड C होता है। फैट सोल्यूबल जो भी होता है A D E K, ये चारा होता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यार DNA RNA का डिफरेंस, पेंटोस शुगर क्या होता है यार, यहाँ पे डिऑक्सीराइबोस होता है, यहाँ पे राइबोस होता है। N2 बेस क्या होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन होता है, यहाँ पे बस यूरासिल आ जाता है। ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये आपका कंप्लीट जो है मैंने करवा दिया बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी, और लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा रह गया पॉलीमर्स की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, एक पन्ने का बचा रह गया है बस। ठीक है। कंप्लीट आपका 30 से 40 मिनट का वीडियो भी हुआ है, 40 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट करवाने का। चलो ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन यार, एडिशन पॉलीमर होता है। ठीक है। एडिशन पॉलीमर किसके बेसिस पे होता है, मेथड के बेसिस पे होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन, ये अलग है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में दो है। स्ट्रक्चर जो है इसके हिसाब से बेसिकली लीनियर पॉलीमर होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है। ठीक है। एडिशन पॉलीमर जो होता है एडिशन ऑफ मोनोमर बन के पॉलीमर होता है, पॉलीइथिलीन है। ठीक है। PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 100% देख के जाओ। कंडेंसेशन है, मोनोमर ऑफ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप से, 2 या तो 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके जब कंडेंसेशन, 2 मोनोमर जोड़ रहा है बेसिकली, वो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाया जाता है। ठीक है। पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएस्टर होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, 2 ब्रांच पॉलीमर जो कि नेटवर्क पॉलीमर भी कहलाया जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल पॉलीमर का एक पार्ट है, जिसका एग्जाम्पल है वल्कनाइज्ड रबर। ब्रांच पॉलीमर है हमारे पास में दूसरा पार्ट इसका स्ट्रक्चरल का। LDP आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है बेसिकली। ठीक है ना। पॉलीइथिलीन। ठीक है ना। HDP होता है लीनियर पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, नायलॉन पॉलिएस्टर एग्जाम्पल है। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है पॉलीइथिलीन। थर्मोसेटिंग है आपका बेसिकली यहाँ पे बेकेलाइट का एग्जाम्पल, बेकेलाइट एग्जाम्पल है। क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली जो होता है अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स में, होमोपॉलीमर सिंगल मोनोमर होता है। ठीक है ना। फॉर्म्स टू एडिशन पॉलीमराइजेशन सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। कोपॉलीमर के अंदर 2 या तो 2 से ज़्यादा मोनोमर से बनता है। अगर बात करूँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बेसिकली ये बनता है। ठीक है ना। अगर बात करूँ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और अगर बात करूँ कोपॉलीमराइजेशन कहलाया जाता है। साथ में पैन और आपका बेसिकली PS और सैन क्या होता है, पैन होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PS होता है पॉलीस्टायरेन, और आपका बेसिकली सैन होता है स्टायरीन एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट पेज ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का यूज़ क्या होता है, वाटर पाइप्स में यूज़ होता है। मोनोमर क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका विनाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है। अगर बात करूँ PTFE टेफ्लॉन होता है बेसिकली टेट्राफ्लूरोइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन होता है, यूज़ ऑफ होता है इसका पैकेजिंग ऑफ फूड में। पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थलेट बेसिकली होता है इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थेलिक एसिड के साथ में, यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ डेक्रॉन एंड टेरिलिन। साथ में बेकेलाइट होता है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, किसमें यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में। और आपका नायलॉन 6 का एग्जाम्पल है कैप्रोलैक्टम। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये हमारे पास में रहा। मेकिंग ऑफ रोप्स एंड टायर हमारे पास में ये काम आता है। नायलॉन 6,6 जो होता है एडिपिक एसिड एंड आपका हेक्सामिथिलीन डायमीन आपका इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ठीक है। हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैप्रोलैक्टम से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वल्कनाइजेशन क्या होता है यार, थर्मोप्लास्टिक रबर जो होता है ना, व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लेस प्लास्टिक बट मोर इलास्टिक थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक रबर को अगर अपन थर्मोसेटिंग रबर में बदला दे, ठीक है, वो क्या होता है, लेस प्लास्टिक होता है, मोर इलास्टिक होता है, इट इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। ठीक है। सिंथेटिक रबर क्या होता है, ब्यूनाइस होता है, ब्यूनाइन होता है। ब्यूनाइस क्या होता है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। ब्यूनाइन क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल और आपका ब्यूटाडाइन। ठीक है ना। यूज़ वगैरह आप देख लेना। कोपॉलीमर होता है ये। यूज़ क्या होता है इसका, ऑटोमोबाइल टायर
बायोस होता है, ठीक है। अगर बात करो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, पॉलीएक्टिक एसिड होता है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है यार, पीवीसी होता है, पॉलीथिलीन होता है। अगर बात करूँ सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है यार, PHVV होता है। और ये आपके पास बेसिकली देख सकते हो नायलॉन 2, नायलॉन 6 बेसिकली क्या होता है, ग्लाइसिन अमीनो कप्रोइक एसिड आपका बेसिकली हो रहा होता है। ये आपका कंप्लीट आपका क्लास 11th प्लस कंप्लीट आपका क्लास 12th का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनाब रिवीजन हो गया। और 40 मिनट के अंदर अंदर आपका रिवीजन करे हुए 39 मिनट से भी वीडियो का लेंथ हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं कभी कभी बातें किया हूँ, इंट्रो वगैरह लिया हूँ, तो सब मिला के आपका रिवीजन का मैंने वादा करवाया था। गला मेरा टूट चुका है, लेकिन फिर भी आपको मैंने कंप्लीट जो है करवा दिया। और जो आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट जो है वन शॉट एक वीडियो था। 40 मिनट का वीडियो बनाओ, स्पीड बढ़ा के देखोगे, लेकिन जो फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका बेसिकली कवर करवाता है। तो ये सिग्निफिकेंट जो पोर्शन आपका कवर होता है WBCE का पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो आपको अगर पक्का करना है, ये वीडियो आपको आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेना। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से यार, अच्छे से एग्जाम देना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक क्लियर, बाय।